हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि हमारा है जो क्लास 6.5, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो मैंने वीडियो में डाल दिया, तो आप जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर एक बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि पी एम जो परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, और सिद्ध करो कि पी एम स्क्वेयर बराबर में क्यू एम गुने में एम आर। देखो क्या, तो हम सबसे पहले हम बनाएंगे पी क्यू आर। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम बना लेते हैं P, एक बना लेते हैं सम। ठीक है, अब इसका बोला कोण P समकोण है, ये कोण P है, समकोण है, P Q R। अब बोला इस Q R पर एक बिंदु M है, ये Q R पर बिंदु M है। ठीक है, ये इसको मिला दो, इसका M नाम है। ठीक है, इस प्रकार स्थिति है जहां पे PM परपेंडिकुलर है Q R पर। तो करो, ये सिद्ध करो कि PM है स्क्वायर। तो हमें देखो क्या है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है। दिया क्या है, देखो दिया क्या है सबसे पहले, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण दिया है भैया, समकोण है, समकोण त्रिभुज है जहां पी एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्यू आर पर। भैया पी एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्यू आर पर। ठीक है, अब देखो तो हमें सिद्ध क्या करना है, परपेंडिकुलर। और ये भी लिख सकते हैं कोण P समकोण है, दे रखा है तो ये भी लिख लो, कोण P समकोण है। ठीक है, समकोण, कोण P समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है कि पी एम का स्क्वायर बराबर में क्यू एम दो गुणे में एम आर, ये हमें तो ज्ञात करना है। क्यू एम और एम आर हमें ज्ञात करना है। तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाण। प्रमाण में मतलब पता में हम क्या काम करेंगे, जो हमें दे रखा होता है वही हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 6.17 जो परिमेय है, अगर आपको करेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज के विकर्ण पर खींचा गया लंब दोनों त्रिभुजों को समरूप करती है। ये 6.7 में कहा गया था। ठीक है, आप उसको एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं जो हमें जो दे रखा है उनको लेकर हमें ये मान निकालना है। समझ में आ रहा है, तो इन्हीं के द्वारा हम मान निकालेंगे। ठीक है, पी एम को ही लेके हम जो है मान निकालेंगे जो हमें दे रखा होता है समकोण में। तो हमने ये बताया कि 6 पॉइंट जो परिमेय आप देखोगे, परिमेय 6.7 है, उस परिमेय में देखोगे तो वही मैंने बताया ना कि एक ही कर्ण पे बना हुआ लंब खींचा हुआ वो दोनों त्रिभुजों को समरूप करती है। तो ये देखो हमें कैसे लिखेंगे, आप देखो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि पी एम परपेंडिकुलर कहाँ पे है, क्यू आर पे। तो पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, क्यू दिया है, इसका रीजन क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, तो देखो पी एम परपेंडिकुलर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पी क्यू एम हम ये लेंगे कि पी क्यू एम ये ट्रायंगल, ट्रायंगल चल नहीं रहा भाई, ट्रायंगल पी क्यू एम समरूप होगा ट्रायंगल पी आर क्यू या पी क्यू आर ले लो, पी क्यू आर ले लो तो कोई बात नहीं, या पी आर क्यू ले लो, पी आर क्यू ले लो। देखो क्यों मैं बताता हूँ, पी आर क्यू ये हमने लिख दिया, पी आर क्यू ये ले लिया। इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 1 मान लो। अब इसी तरह मैं क्या मानूं कि पी आर एम, ट्रायंगल पी आर एम समरूप होगा ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल पी आर क्यू के।
ऑफ कोर्स पी आर एम जो ई वाला ट्रायंगल होगा समरूप हो पूरे के किसके, पी आर क्यू के। देखो अब गौर से, तो इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 2। अब गौर से देखो पी आर क्यू इसमें भी है, पी आर क्यू तो हटा दो, इसको बचा क्या, पी एम क्यू, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से करोगे तो क्या आएगा बताओ, तो ये तो हट गया, बचा क्या, ट्रायंगल पी क्यू एम समरूप होगा ट्रायंगल पी आर एम के, यानी पी क्यू एम ये समरूप होगा पी आर एम के। समझ में आ गया, 2 त्रिभुज कर दिए, अभी मैंने बताया था ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जब समरूप है तो इसके अनुपात भी बराबर होंगे, तो इसके बराबर अनुपात होंगे तो देखो क्या लिखेंगे कि पी एम, देखो पी एम चल नहीं रहा, मान लो पी एम बटे में क्यू एम, इसमें वाले में बात करो, इस ट्रायंगल के बराबर, अब इसमें बात करूँगा तो इसमें देखो क्या होगा, एम आर बटे में एम आर, इधर में पी एम। अब गौर से देखो पी एम को पी एम से गुना करो तो क्या आएगा, पी एम का स्क्वायर, अब इसको इससे गुना करो, के यू एम और एम आर। क्या यही प्रूफ करना था, टू प्रूफ, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल, ठीक है। हाँ बट ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। लिख लो, यहाँ पे लिख लेना कि लिखो कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन हल हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो हमारा है तीसरा, देखो तीसरा में लिखा है आकृति 6.53 में देखिए कि ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पे, ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पे। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है, लिख लो दिया है, तो मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया है, तो दिया है में लिखो क्या कि कोण ए समकोण है और ए सी परपेंडिकुलर है किस पे, बी डी पर, है ना, दिया है। ये सब इसमें लिख लेना, बस होगी। बाकी उसके बाद निकालना है हमें ए बी का स्क्वायर बराबर में बी सी डॉट गुने में बी डी, और इसका ए सी डॉट बराबर में बी सी गुने में डी सी, ए डी स्क्वायर बी डी गुने में सी डी। तो देखो क्या प्रमाण, तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण में हम ये लिखेंगे कि ट्रायंगल जो ए बी डी है, क्या है, ट्रायंगल ए बी डी एक समकोण है, सिंपल सा समकोण है। तो ट्रायंगल ए बी डी समकोण है, तो ये भी हम कौन सा विधि द्वारा करेंगे, देखो गौर से, अगर हमें बीच में कर्ण पे, जो कर्ण पे अगर कोई लंब समद्विभाजित है यानी परपेंडिकुलर है, तो हम 6.7 परिमेय से करेंगे। मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चन में भी कराया, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। देखो कि जब कोई कर्ण पर कोई लंब परपेंडिकुलर आता है तो 2 त्रिभुजों को समरूप करती है, ठीक है, तो वही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि ट्रायंगल हम लेंगे ए बी सी, सिंपल सा वही बात करते थे, तो ट्रायंगल ए, तो लिख लो, तो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, समरूप होगा ट्रायंगल किसका, ए बी डी का, बड़े में से जो करें पीछे वही तो होगा, ठीक है, समरूप होगा। कैसे लिख लो, यहाँ पर मैं 6.7 से लिख सकते हो, पर मैं 6.7 से। अब देखो क्या है, जब ये समरूप होगा तो इसकी भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, ऑफ कोर्स। तो ए बी सी में देखो, ए बी सी में क्या होगा, तो ए बी सी में क्या, ए बी बटे में बी सी होगा, तो डाल देंगे ए बी बटे में बी सी इधर, और ए बी डी में देखो तो क्या होगा, बी डी बटे में ए बी होगा, तो बी डी बटे में ए बी। समझ में आया, क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, भुजाएं समान अनुपाती होती है, ये लिख सकते हो। अब देखो, अब इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे, तो इसको इससे गुना करूँगा तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर, अब इसको इससे गुना करूँ तो बी सी जमा बी डी। अब देखो ए बी का स्क्वायर बराबर में बी सी जमा बी डी, क्या यही निकालना था,
निकालना था तो टू प्रूव। समझ में आया? बिल्कुल आसान है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इतना से मिटा देता हूँ। अब देखो क्या है, अगला मुझे ज्ञात करना ए सी का स्क्वायर बराबर में बी सी डॉट सी डी। लॉजिक को खाली समझना है, लॉजिक समझ गए तो बस आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बी सी गुने में डी सी, तो ए सी कहाँ है, ये रहा। तो हम क्या लेंगे कि ए बी सी ये वाला ट्रायंगल ले लें, और दूसरा ले लेते हैं ए बी सी, और दूसरा ले लेते हैं और ए डी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ए, ये ख़त्म भी हो गया, ठीक है, नहीं चलेगा लग रहा है। तो देखो, तो ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल किसका, ए डी सी का। ये ले लो ए डी सी, देखो गौर से, हम ले लिए क्या, ए बी सी ले लिए और सी डी ले लिए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी ए सी ये वाला ए सी ले लेंगे, ए सी चल नहीं रहा भाई, बस ये क्वेश्चन समझा दूँ उसके बाद। ए सी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ए सी बटे में बी सी। अब इधर, अब डी सी ये वाला डी सी, इस कोण का, ए डी सी का इस कोण का हमने ले लिया क्या, ए सी और बी सी ले लिया। अब हम इस कोण का डी सी, ठीक है, अब ले लेते हैं ए सी, ये वाला ए सी, तो ए सी। अब ए सी को ए सी से गुणा करूँगा, तो ए सी को ए सी से गुणा किया, ए सी का स्क्वायर बचा क्या, बी सी, और ये डी सी को गुणा कर दो, सिंपल सा। तो बी सी आ गया डॉट डी सी और ए सी का स्क्वायर, यानी हमारा टू प्रूव हुआ दूसरा भी। ठीक है, अब तीसरा भी देख लो, तीसरा भी जल्दी। तीसरा में भी सेम ऐसे ही होगा। देखो भाई नहीं चलेगा, चलो हम इसको हम अगले में करते हैं। तो देखिए कि बहुत इंक चल नहीं रहा था, तो मैं देखो कि फिर से आ गया दोस्तों। तो ये मैंने अभी दूसरा खरीद के लाया है, देखो अभी जस्ट लाया हूँ भाई, आधा घंटा हो गया भाई, अब क्या बताएं। देखो ये लाया हूँ, और ये जो था ये पुराना जो चल नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा, ख़राब हो गया, इंक ही ख़त्म हो गया, क्या बताएं। और इंक अभी मिल नहीं रहा ब्लू का, तो मैंने नया लाया था, इसको देख लो, अनबॉक्सिंग अभी कर रहे हैं। देखो इसका नया है, देखो अभी भी नया लाया था, ये जस्ट ही देखो अभी लगा हुआ है ऐसे पूरा पैकिंग, समझा, अभी भी नया लाया, क्या फिर दुकान में गया, फिर दुकान से लाया तब। ठीक है, चलो देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे थे, तो हमारा था कि मास्क तो उतारा नहीं, देख रहे हैं, हाँ, तो कहाँ पे थे कि अब हम ए सी और बी डी तो निकाल लिए, अब हम निकालेंगे क्या, ए डी बराबर बी डी और ई सी डी। ठीक है, तो देख लो, तो हम क्या करेंगे पहले कि हम लेंगे क्या, ट्रायंगल ए डी सी ले लो, ट्रायंगल ए डी सी, वाह क्या शानदार चल रहा है ना। ट्रायंगल ए डी सी समरूप होगा ट्रायंगल किसका, ए बी डी का, ट्रायंगल ए बी डी का, सही है ना, सही है। चलो तो देखो, ये काफ़ी मोटा चल रहा था ना, नया अभी आया, मज़ा आ गया। चलो देखो, दिखाई दे रहा है ना पतला सा ए डी सी, और अब इसमें देखो क्या है, तो ए डी सी में क्या होगा, ए डी बटे में सी डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी बटे में सी डी बराबर में। अब ए बी डी में देखो, तो ए बी डी में क्या होगा बताओ भाई, तो ए बी डी में होगा कि ए डी बटे में बी डी मान लो, तो क्या होगा, बी डी लिख सकते हो और ए डी लिख सकते हो, ए डी। अब गौर से देखो, अब देखो ये ध्यान में रखना है कि मुझे आंसर ये लाना है, तो मैंने क्या किया, बी डी को मैंने ऊपर रखा, ए डी को नीचे रखा। अब ए डी को गुना कर दूंगा, क्या आ जाएगा कि ए डी का स्क्वायर, अब आ गया बी डी और ये आ गया सी डी। समझ में आया? तो ये हमें क्या, यही प्रूफ करना था, टू प्रूफ, सिंपल सा।
तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। समझ गए, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो प्रॉब्लम। साथ साथ जो हमारा है चौथा, ठीक, चौथा देखो क्या है कि बोला ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर हो तो देखो ऐसे ये दिख रहा है ए बी सी समद्विबाहु है। तो जिसका कोण सी समकोण है भैया, तो ऐसे नहीं बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। देखो कोण सी समकोण है, तो हम इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी, ये होगा कोण सी, ये बराबर होगा। तो समकोण तो दिखाइए कि ए बी स्क्वायर ये है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले दिया है, दिया है में क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा कि ए सी बराबर में होगा बी सी, और जहाँ कोण सी बराबर दे रखा है समकोण। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध करना है हमें कि ए बी का स्क्वायर है ना, क्या है? ए बी का स्क्वायर सिद्ध करना है हमें। ए बी का स्क्वायर बराबर में 2ac का स्क्वायर। चलो देखो गौर से, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रमाण लिखेंगे। काम कहाँ करेंगे? प्रमाण में हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे, ए बी सी में काम करेंगे। क्या? तो ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए सी बराबर बी सी है। क्या है? दिया है भैया, दिया है। ठीक है, ए सी बराबर बी सी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो, तो इसको हम करेंगे ए बी सी को पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको हम ए बी सी को हमें ये फॉर्मूला निकालना है, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करके हम निकाल देंगे किसका? ए बी का स्क्वायर 2ac का। देखो कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, दिखाई दे रहा है ना? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर होता है ना, प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब कर्ण हमारा कितना दे रखा है बताओ? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है? ए सी का स्क्वायर बराबर प्लस में आधार कितना है? बी सी का स्क्वायर। अब देखो गौर से कि मैं ए बी या बी सी को मैं समान करूँगा, एक समान, तो मुझे ए सी लाना है, तो ए सी लाना है तो मुझे बी सी, यहाँ देखो बी सी बराबर ए सी दे रखा है, तो मैं बी सी की जगह ए सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ए सी का स्क्वायर और यहाँ ए सी का स्क्वायर बराबर में यह ए बी, ये लो ए बी का स्क्वायर। अभी ए बी का है, ए सी है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर तो कितना आएगा? 2ac। तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे ऐसे, देखो तो ये ऐसे आएगा ए बी का स्क्वायर और आएगा 2ac का स्क्वायर। अब देखो 2ac है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो क्या कि भैया 2ac आ तो गया, बस आ तो गया, देखो यहीं पे आ गया। तो इसको ऐसे लिख दो कि ए बी का स्क्वायर और 2ac का स्क्वायर, सिंपल। हाँ, और कुछ करने की जरूरत? देखो ए बी का स्क्वायर प्लस 2ac, बस सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा हल हो ही गया। कोई दिक्कत है? पाइथागोरस लगाओ, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू प्रूव लिख सकते हो। दिखाई दे रहा है सब चीज़? बढ़िया। ये स्केच अच्छा चल रहा है ना? कमेंट करके बताओ कैसा चल रहा है, अच्छा है कि क्या है पहले से। तो इसी के साथ साथ जो हमारा है पांचवा, देखो पांचवा देखो क्या है, तो पांचवा लिख लेते हैं। देखो पांचवा में बोला गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी, अगर ए बी स्क्वेयर बराबर में 2ac का स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी समकोण त्रिभुज है। देखो
तो अभी हमने जस्ट निकाला पीछे, ये निकाला था ना ए बी स्क्वायर, तो वही है, देखो बिल्कुल चौथा और पांचवा क्या निकाले थे वही है, बिल्कुल सेम। तो हम वही करेंगे क्या, ये जैसे दे रखा है ट्रायंगल, ये ए, ये बी, ये सी था ना, ऐसे ही था, 90 डिग्री था, तब समकोण। तो देखो क्या क्या है, पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे, 6.9 परिमेय है ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो पाइथागोरस अगर दोनों बराबर हो जाए, इसको अगर बराबर कर देंगे, जो पाइथागोरस सभी सेम कर देंगे, तो इसका मतलब वो समकोण हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कर्ण के बराबर जब उसका आधार और लंब हो जाता है तो समकोण हो जाता है। तो वही हम दोनों बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें दिया है, तो दिया है या गिवन है, गिवन है क्या क्या, देखो तो गिवन है कि भैया एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु पता ना कि दो भुजाओं में काट रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है जहां ए सी बराबर है बी सी के, ये दे रखा है। और भी दिया है कि ए बी स्क्वेयर बराबर में 2ac का स्क्वायर, ये भी दिया है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि भैया ए बी सी एक समकोण है, समकोण है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो प्रमाण काम किसमें करेंगे, देखो तो इसमें जो हमें दे रखा है उसी से करेंगे, ए सी बराबर बी सी, तो ए सी बराबर क्या होता है बी सी, ये हमें दिया है। तो दिया है तो इसको मान लो समीकरण एक, समीकरण एक मान लो इसको, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ए बी का स्क्वायर बराबर में 2ac का स्क्वायर, यानी कि एक बराबर, अगर उसको हम बराबर उस समय किए थे तो क्या निकला था, समकोण निकला था। चौथे क्वेश्चन में अभी जस्ट पीछे किए, तो इसको हम बराबर करेंगे कैसे, देखो तो यहाँ पे लिख दो कि, तो इसको मान लो समीकरण 2 मान सकते हो या समीकरण 2 मान लो, तो लिख लो कि समीकरण 2 को पाइथागोरस विलोम से, ये भी पहले लिख सकते हो, जैसे देखो कैसे कि ए बी स्क्वायर है, तो आप कैसे लिखोगे, 2ac है, तो 2ac को आप कैसे लिखोगे, मान लो 2ac का स्क्वायर है, तो इसको लिखोगे ना कि ac का स्क्वायर, करे हो ना अभी जस्ट पीछे, ac का स्क्वायर, ये ab का स्क्वायर है, अब ये ab का स्क्वायर है, तो हम AC की जगह हम BC लिख सकते हैं, AC बराबर BC, तो सिंपल लिख दूंगा हमें कि BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी वही वाला आ गया ना, ये दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, हमारा मान निकल रहा है, विकर्ण कर्ण के बराबर आ रहा है, सबसे बड़ी जीवा सॉरी भुजा के बराबर आ रहा है दोनों। तो जब ये निकल रहा है तो हम ये पाइथागोरस विलोम से हम लिख सकते हैं, तो लिख दो कि अतः पाइथागोरस विलोम से ट्रायंगल ए बी सी समकोण है, लिख दो परिमेय 6.9, परिमेय 6.9, परिमेय 6.9 से, ठीक है। बस ऐसे भी कर सकते हो आप। ये आ गया पांचवा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है कमेंट जरूर करो। तो इसी के साथ साथ जो हमारा है छठा क्वेश्चन, देखो छठा, तो छठा क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज कितने डिग्री का, जो 60-60 डिग्री का होता है वो समबाहु त्रिभुज है, पता है ना आपको, जो जिसका तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज, हाँ, भुजा ए है, 2a है, इसकी सारी भुजा कितना है, 2a है, जिसके उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भैया सबसे पहले हम बना देते हैं, ये है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, जिसकी ये भुजा है 2a, ये भी है 2a, और ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक है 2a, ठीक है। शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, तो देखो क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, दिया है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, सिंपल दिख रहा है आपको,
पक्का ना, जिसका भुजा बराबर कितना है 2a है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है शीर्षलंब, ठीक है, शीर्षलंब है तो शीर्षलंब बोल रहा है, तो इसमें शीर्षलंब है तो रचना करेंगे ना। तो सबसे पहले रचना कर लेते हैं। देखो रचना, शीर्षलंब बोला है तो इसका मतलब ये यहाँ से एक बिंदु है, शीर्षलंब है, सीधी है, समझ में आ रहा है, यहाँ से एक सीधी है रेखा, शीर्षलंब है, तो इसका नाम दे दो D। तो हम ये लिख सकते हैं कि शीर्षलंब है, तो याद रखना। तो देखो एक मिनट, देखो ये AD है, तो जब ये AD है, यहाँ 2 है, तो 2a होगा, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक ये a होगा, ये काट रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये a होगा, ठीक है। अब ये AD है तो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री तो BC पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम ये लिखेंगे ट्रायंगल में कि रचना AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर खींचा। ये लिखना बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, तो आगे हम बात करेंगे परिमाण में, तो हमें ये देखना है, देखो तो इसका मतलब शीर्षलंब सभी बराबर है, तो देखो गौर से कि भैया ये ट्रायंगल है, यानी इसका भी शीर्षलंब क्या होगा, ये होगा। अब इसका शीर्षलंब क्या होगा, ये होगा। इसका शीर्षलंब की बात करें तो क्या होगा बताओ, ये होगा। सिंपल सी बात है भाई, तो ये तीनों बराबर होगा, तो मैं एक का निकाल लूँगा तो टोटल बराबर निकल आएगा। मेरी बात को समझ में आ रहा है ना, तो एक का मैं निकालूंगा तो क्या होगा, टोटल बराबर निकल आएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं काम करूँगा, देखो किसमें, परिमाण, तो मैं काम करूँगा ACD में। देखो कैसे ACD में कैसे काम करेंगे, तो ACD में काम करेंगे तो मैं क्या करूँगा, इस लंब के बराबर ये लाना है, मुझे निकालना है। तो ACD है ट्रायंगल ACD में, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। देखो अब तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा करेंगे तो हमें ये निकालना है शीर्षलंब। तो भैया देखो तो क्या है, तो ये लंब होता है, जो खड़ा होता है उसको लंब कहते हैं। तो लंब का फॉर्मूला पता है ना, लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखो मैं आगे मैं 9 में भी बताया था, मैं बताता हूँ, जैसे बताया भी था कि जब भी कर्ण निकालते हैं तो उसको लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, प्लस में होता है। जब अगर लंब या आधार निकालना होता है तो माइनस में होगा, ठीक है। तो याद रखना है माइनस होगा। तो लंब कितना है, तो लंब क्या हमारा AD का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है बताओ, तो 2a का स्क्वायर, सिंपल सा, सॉरी माइनस में। आधार कितना है, तो a का स्क्वायर, सिंपल। तो 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ a स्क्वायर है। अब इधर AD का स्क्वायर है, देखो उसको गौर से समझना है। तो 4a में से माइनस जाएगा a स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा, सिंपल सा भाई। और इधर AD स्क्वायर है। अब आपको पता है स्क्वायर जब हटता है तो इधर अंडर रूट लग जाता है, आपने किया होगा 9th में, तो वही है। तो इसको AD यहीं लिखेंगे, अब इधर करेंगे तो इसको अंडर रूट में आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। देखो अभी देखो ये पूरा अंडर रूट में लग गया, तो ये स्क्वायर से तो ये हट जाएगा, तो सिंपल क्या आएगा कि भैया अंडर रूट 3, a बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। AD बराबर कितना आ गया, ये आ गया a अंडर रूट 3, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। अगर देखो जैसे कि तो ये हमारा a अंडर रूट 3 है, तो भैया इधर से जो भी निकलेगा वो भी यही होगा, ये भी यही होगा, तो इसका मान हमारा ये आ गया AD अंडर रूट 3, ठीक है। अगर ठीक है ये आ गया, तो देखो अब जैसे मैंने बता दिया है ना, ये हो गया। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें कि क्या नहीं आया समझ में। और आज के लिए इतना ही करते हैं, 6 क्वेश्चन है यार, बहुत देर हो गया, 1-2 घंटा हो गया, ठीक है, क्योंकि सब पानी ये लाना होना बहुत देर लग गया, ठीक है, 2-3 घंटे हो गया आज, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या कर लें, सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा है वो ज़रूर बता दें। और कैसे लिखते वीडियो जरूर कमेंट में करके बताओ, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।